लेकिन एक बार जरा नरेंद्र मोदी जी की भी अटेंडेंस देख लेती, 30% से भी कम है। प्रधानमंत्री आपका भगवान हो गया क्या? अरे चुप रहिए, बदतमीजी मत कीजिए आप। ये भारतीय जनता पार्टी के दलाल और भारतीय जनता पार्टी के ओछे लोग एक साथ मिलकर के औकात की और उसकी बात करेंगे। तुम्हारी औकात क्या है? आपका क्या वजूद है देश के सामने? अंग्रेजों की दलाली करते हुए यहाँ 45 लोगों को मार दिया आप लोगों ने, 45 किसानों के हत्यारे हो आप। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। राहुल गांधी के अब्रॉड विजिट पे बवाल मचा हुआ है इन दिनों भाजपा की तरफ से। उसी को लेकर के संसद में राहुल गांधी की उपस्थिति को लेकर के न्यूज नेशन पे बहस चल रही थी, डिबेट चल रही थी, क्योंकि देश के गंभीर मुद्दों पे, सरकार के काम करने के तौर तरीकों पे, व्यवस्था पे, इन सब पर बहस करना अब लोगों को समय की बर्बादी लगती है। इसलिए लोग वोट करते हैं कि राहुल गांधी देश के बाहर क्यों जाते हैं, कितनी बार जाते हैं, संसद में कौन कितने दिन आता है, कौन नहीं आता है, कौन कहां जा रहा है। इस पे खास करके सत्ताधारी पार्टी यानी कि बीजेपी और उनके लोगों की जो नजर है वो खास नजर होती है इन सब चीजों पे, और बहस में भी इन्हीं सब मुद्दों को ज्यादा प्रमुखता दी जाती है, इसी पे बहस होती है। तो वहीं न्यूज नेशन पे इस पर बहस चल रही थी, जिसमें कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत और भाजपा की तरफ से जानी मानी उनकी प्रवक्ता संजू वर्मा इसमें शामिल थी, और भी कई पैनलिस्ट साथ में शामिल थे, जिसमें कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत और भाजपा की प्रवक्ता संजू वर्मा में जोरदार बहस देखने को मिली। जहां भाजपा के जो प्रवक्ता हैं संजू वर्मा राहुल गांधी के अटेंडेंस को लेकर के सवाल उठाती नजर आई, सवाल कर रही थी, तो जवाब दिया कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने और सीधा सीधा उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के अटेंडेंस के बारे में सीधा पूछ दिया कि उनका अटेंडेंस क्या है संसद में, वो कितने दिन उपस्थित रहते हैं, और बताया भी कि कितना कम है या कितना ज्यादा। जिसपे भाजपा प्रवक्ता संजू वर्मा जवाब देने के बजाय, तरीके से बहस लगाने के बजाय सीधा उनके औकात पर उतर आई और कहने लगी कि नरेंद्र मोदी की तुलना करने की राहुल गांधी से तो आपकी कोई औकात ही नहीं है। सीधा वो औकात नापने लगी, तू तड़ाक पर उतर आई, जिसपे कांग्रेस प्रवक्ता ने भी जमकर उन्हें जवाब दिया संजू वर्मा को। वीडियो क्लिप देखिए आप पूरा, किस तरह से भाजपा प्रवक्ता जो है संजू वर्मा कैसे बदतमीजी पर उतर जाती है, औकात पूछने लगती है, जिसपे बहस जो है वो उन दोनों के बीच में, कांग्रेस प्रवक्ता के बीच में काफी ज्यादा जोरदार हो जाती है। वीडियो देखिए। एक बात में अभी क्या नाम भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता ने कहा अटेंडेंस के लिए राहुल गांधी जी की तो 52% है, लेकिन एक बार जरा नरेंद्र मोदी जी की भी अटेंडेंस देख लेती, 30% से भी कम है। आप इस चीज को देखिए, अमित शाह जी की अटेंडेंस कितनी है ये जरा एक बार। अरे चुप रहिए, बदतमीजी मत कीजिए आप। दीपक चौरसिया जी अगर ये बीच में बोलेगी महिला तो आगे मैं इसको बोलने नहीं दूंगा। ये इस तरीके की बेहूदगी और इस तरीके की बदतमीजी बीच में नहीं चले। नरेंद्र मोदी की जरूर 30% से कम है। प्रधानमंत्री आपका भगवान हो गया क्या? ये भारतीय जनता पार्टी के दलाल और भारतीय जनता पार्टी के ओछे लोग एक साथ मिलकर के औकात की और उसकी बात करेंगे। तुम्हारी औकात क्या है? आपका क्या वजूद है देश के सामने? अंग्रेजों की दलाली करते हुए बड़े हुए हो, अंग्रेजों की दलाली करते हुए यहाँ पहुंचे हो, अंग्रेजों की दलाली करते हुए किसान के बिल लेकर के आए हो। क्या वजूद है आप लोगों का? किसानों को ठंड में बैठा रखा है, 45 लोगों को मार दिया आप लोगों ने, 45 किसानों के हत्यारे हो आप। तो वीडियो देख लिया आपने और देखा कि कैसे सवाल पूछने पर जवाब देने के बजाय भाजपा के प्रवक्ता सीधा तू तड़ाक, तो कभी औकात, तो कभी चुप कराते नजर आते हैं। और भी डिबेट्स कितने आपने देखा है अब तक। इनके हिसाब से प्रधानमंत्री पे सवाल मत उठाइए, अगर सवाल उठाइएगा तो आपको ये लोग गालियां देंगे। भले ही लोग किसी पे कितने सवाल उठा ले, ओछी टिप्पणियां कर दे, इन्हें इन सब सारी चीजें इन्हें माफ है, लेकिन इनसे कोई सवाल कर दे बिल्कुल भी नहीं। सवाल करेंगे तो आपको सीधा तू तड़ाक और बदतमीजी से जवाब देंगे। मतलब एक से बढ़कर एक प्रवक्ता है भाजपा में, जो या तो आपको बोलने नहीं देंगे या तो आपको सीधा सीधा चुप कराएंगे, लेकिन 4 सवाल के जो जवाब है वो नहीं दे पाएंगे, चाहे कितनी भी आप कोशिश कर ले। या तो वो सीधा डिबेट छोड़कर चले जाते हैं। गलत बयान पर पिछले दिन दिलीप घोष को आपने देखा कि सवाल से ऐसे घबराए कि सीधा डिबेट छोड़कर दोबारा ना बुलाने की बात करके सीधा माइक फेंक करके लाइव डिबेट से चलते बने। वहीं संजू वर्मा, जब हाथरस कांड हुआ था तो बीते महीने तब कांग्रेस के जो प्रवक्ता है सुप्रिया श्रीनेत के सवाल से उनके आरोप को काटते हुए सीधा डिबेट छोड़कर चलते बनी थी। जवाब देते नहीं बना तो सीधा सीधा डिबेट छोड़ दिया
और आपको अगर याद होगा तो डिबेट शो के एंकर सईद अंसारी ने दोनों ही प्रवक्ताओं से पूछा था कि अगर हाथरस कांड को लेकर के कि अगर ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो जाए देश में तो ऐसा नहीं हो सकता कि हमें कोई ऐसी सख्त सजा दिलाने की कोशिश करनी चाहिए जिससे कि देश में एक मिसाल कायम हो जाए। पत्रकार के इस सवाल के जवाब में कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि ऐसा तभी हो सकता है जब कोई भी सरकार आरोपी का साथ छोड़कर पीड़ित परिवार के साथ खड़ी हो, तभी ऐसा संभव हो सकता है। जिस पे चुपचाप संजू वर्मा ये सारी बातें सुन रही थी, इस पे एक जवाब नहीं देते बन रहा था उनसे। कांग्रेस नेता ने पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर का जिक्र किया और कहा कि हाई कोर्ट को दखल देना पड़ा जब योगी सरकार ने इस मामले को संज्ञान में लिया था। उन्होंने स्वामी चिन्मयानंद का भी जिक्र किया था, लेकिन जवाब नहीं थे संजू वर्मा के पास उस वक्त, तो सीधा डिबेट छोड़कर चली गई। और जिस तरीके से ये जवाब देती है हर बार ट्रोल होती है। शिवाजी महाराज टर्मिनल फुट ओवर ब्रिज जो मुंबई में है, जब वो गिरा था तो उसको लेकर के संजू वर्मा ने डिबेट में प्राकृतिक आपदा बताया था, जैसे कि इनके पार्टी में एक्ट ऑफ गॉड ज्यादा माने जाते हैं, जिसपे ट्विटर पर सक्रिय यूजर आकाश बैनर्जी ने ट्वीट कर कहा था कि ऐसा तब होता है जब आप अपने लीडरशिप से सवाल ना कर सके किसी पार्टी से, दुनिया में कहीं भी। ये स्तर आपको अहंकार की ओर ले जाता है। जब लोग मर रहे हैं तब इसे मरने वालों की गलती बता दी जाती है, और देखा जाए तो ये वही किया गया था। तो यही हाल है संजू वर्मा के साथ। भाजपा के और भी नेता, प्रवक्ता, मंत्री जो भी है, सबका यही हाल है। जवाब नहीं देंगे लेकिन बहस जरूर लगाएंगे, और उसके बाद भी जब बात ना बने तो सीधा सीधा बदतमीजी करेंगे, जिससे वो सबसे ज्यादा माहिर है। ओछी टिप्पणियां करेंगे जिसमें वो और भी ज्यादा माहिर है, जो उन्हें बहुत अच्छा भी लगता है। यही हाल है इनका भी। कुछ हो जाए लेकिन आदतें वही रहेंगी, जैसा हाल संबित पात्रा का है। तो फिलहाल तो हम संबित पात्रा के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, संजू वर्मा के बारे में बात कर रहे थे। आपने वो पूरा वीडियो देखा कि किस तरीके से जो बहस लगाई जा रही थी उस पे जब प्रधानमंत्री के अटेंडेंस के बारे में पूछा गया, हालांकि जो सवाल है वो पहले इन्होंने ही, संजू वर्मा ने ही उठाए थे राहुल गांधी के ऊपर, जिसको लेकर के कांग्रेस प्रवक्ता ने जब भाजपा की प्रवक्ता संजू वर्मा से सवाल किया, अमित शाह और नरेंद्र मोदी के अटेंडेंस को लेकर के जब बात की तो इनके पास जवाब नहीं थे, और सीधा ये तर्क देने लगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो 24 घंटे काम करते हैं, 7 दिन काम करते हैं, तो आपकी कोई औकात नहीं है कि आप उनकी तुलना राहुल गांधी से करें। जिसको लेकर के इन दोनों के बीच में किस तरीके से जोरदार बहस देखने को मिली, आपने वो पूरा वीडियो देखा, और कांग्रेस प्रवक्ता ने इन्हें आईना दिखाया डिबेट में, और जमकर दोनों के बीच में बहस हुई और बखूबी इन्हें जवाब भी मिला। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। और अगर आप हमारे ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को जरूर फॉलो करें। धन्यवाद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।